आइए हजरत, मैं चूंकि वक्त बहुत ही कम है, फिर खिताबत की दुनिया में आपको लेकर चलता हूँ और आपके करीब के, आपके कुर्ब जमार के, आपके बगल के ही एक बहुत ही अहम शख्सियत जो बैक वक्त मुहर्रिक भी है, मुतहर्रिक भी है। अल्लाह ताला ने दोनों सिफतों से नवाजा है कि हरकत में रहते भी हैं और दुनिया को हरकत में लाना जानते भी हैं। कारी अफवान साहब दामत बरकातुहुल आलिया स्टेज पर है, मौलाना महबूब साहब मजाहिद दामत बरकातुहुल आलिया है। इन तमाम लोगों के रुफ़का में से आते हैं जिनसे मेरी मुराद जनाब हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद साहब रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया, नाज़िम व बानी मदरसा फैज़ रहमानी सरबरसा टोला जीतापुर हजरत वाला से दरखास्त करूंगा कि अज़ाइम में समो लो अपनी दरियाओं की तुग़यानी, अज़ाइम में समो लो अपनी दरियाओं की तुग़यानी, उठो और बख्श दो ज़र्रों को तारों की दरख्शानी। हजरत मौलाना शब्बीर साहब हम तमाम लोगों के बीच। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दीनी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है, एहसान है, करम है। उस मालिक हकीकी ने हम सबों को एक दीनी इज्तिमा, दीनी जलसे में शिरकत की तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में बेहद कबूल फरमाए। दोस्तों, बुजुर्गों, आज का ये अजीमुश्शान जलसा इस्लाह मुआशरा के उन्वान से मुनक़िद हुआ है और इस जलसे में आज कौम की, उम्मत की 8 बच्चियों की निकाह मसनूना भी अमल में इंशाअल्लाह आने वाला है। हजरात, इस्लाह मुआशरा का जलसा करना, शादी और निकाह जो आज उम्मत पर बोझ बन चुका है, वो यतीम खाना फाउंडेशन के जानिब से उसको गरीब और बेसहाराओं के लिए और रेशना वालों के, मुसलमानों के जानिब से आसान करना, ये यकीनन बाइसे सवाब, बाइसे रहमत है और ये काबिले मुबारकबाद है। हजरात, हमसे कबल दो मुकर्रिर हजरात ने आज के इस इजलास पर और ये इज्तिमाई शादी पर रोशनी डाल चुके हैं और यहाँ के रेशना वालों के हिम्मत और हौसला को बुलंद कर चुके हैं और मुबारकबाद भी दिए हैं। अगर मैं मुबारकबाद ना दूं तो ये मुनासिब नहीं होता है। मैं मुबारकबाद देते हुए इस बात का पैगाम अपने आप को और तमाम हजरात को देता हूँ कि हर एक नेक अमल के बाद एक तरफ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस अमल को करने का हमें मौका दिया। दूसरी तरफ उसकी कबूलियत के लिए अल्लाह से दुआ करना चाहिए और साथ ही साथ डरना चाहिए। पता नहीं हमारा ये अमल अल्लाह की निगाह में, अल्लाह के यहाँ मकबूल हुआ या ना हुआ। अभी 1 हफ्ता हुआ है, हम सब ने रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने को गुजारा है। वो तरबियत का महीना और वो इस्लाह का महीना था। अल्लाह करे कि रमज़ान की बरकतें और उसकी रहमतें हम सब के साथ पूरी ज़िंदगी शामिल हाल रहे। दोस्तों, बुजुर्गों, आप ज़रा देखिए, उस मुक़द्दस महीने के गुजार लेने के बाद सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ईद का दिन है जो इनाम का दिन होता है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, और वो इनाम और वो खुशी का दिन अल्लाह ताला की तरफ से बंदों के लिए एक तोहफा है, हदिया है। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये है, आप ईद के दिन सुबह में एक रास्ते पर बैठे हुए हैं और आपकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी है, आंसू बह रहा है। लोग आते हैं, देखते हैं, कहते हैं ए अमीरुल मोमिनीन, आज तो खुशी का दिन है, आज तो ईद का दिन है, आज तो अल्लाह ताला की तरफ से इनाम का दिन है। आज के दिन आप क्यों आंसू बहा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं?
सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि देखो आज खुशी का दिन, इनाम का दिन उसके लिए है जिसने इस महीने को पा करके अपने आप को जन्नत का हकदार बना लिया। पता नहीं उमर अपने आप को जन्नत का हकदार बनाया या ना बनाया। अगर ना बनाया तो पूरी जिंदगी रो तो कम है, अगर बना लिया तब तो मेरे लिए खुशी का दिन है। हजरात, ये हाल है डरने का और ये खौफे खुदा है उन असहाब पर, उस हस्ती पर जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बशारत दे दी है जन्नत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होता। और आप रमजान के मुकद्दस महीने को गुजारने के बाद ईद के दिन इस तरह रो रहे हैं। किस लिए भाई? कि पता नहीं ये महीना हमने सही से गुजारा या ना गुजारा, हमने इसके अंदर जो आमाल किए वो अल्लाह के यहाँ कबूल हुआ या ना हुआ। इससे पता ये चला कि मोमिन जब भी कोई नेक अमल करता है तो एक तरफ जब अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो दूसरी तरफ उसे अस्तगफिरुल्लाह भी कहता है। और आप देखते हैं हम और आप कि जब भी हम फर्ज नमाज अदा करते हैं तो हम सलाम फेरने के बाद इस्तिग़फार करते हैं। क्या भाई, क्या हमने कोई नौज़ुबिल्लाह बुरा अमल कर लिया, नमाज पढ़ लिया, इस्तिग़फार कर रहे हैं? किस बात का इस्तिग़फार? इस्तिग़फार इस बात का है कि जो शान अल्लाह तबारक व तआला की है उस शान के मुताबिक हमने अमल नहीं किया। जो शान अल्लाह की है उस शान के मुताबिक हमने नमाज नहीं पढ़ी, इसलिए हम इस्तिग़फार करते हैं कि भाई हमसे वो हक अदा ना हो सका। आप जरा देखिए, सुनते चलिए। बानी तबलीग हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, आप मर्जुल वफात में हैं और आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं। डॉक्टर साहब ने आपको सख्ती से मना कर दिया कि आप किसी से मिलजुल नहीं सकते हैं, बिल्कुल आप तन्हा रहें और तन्हाई के साथ आप सुकून के साथ आप अपना दिन और रात को गुजारें, तो तब आपकी तबीयत बहाल जल्द से जल्द हो सकती है। लेकिन जब आप मिलना जुलना करेंगे, अफरा तफरी में रहेंगे, तो आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है। उस वक्त मुफ्ती आज़म हिंद हजरत मौलाना मुफ्ती रफ़ीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की अयादत के लिए तशरीफ ले जाते हैं, मुलाकात के लिए। लेकिन जैसे ही हजरत के दरवाजे पर पहुंचते हैं वहाँ एक दरमान मिलता है। हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मुझे हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। दरमान कहता है कि नहीं, मुलाकात की इजाज़त नहीं है। फरमाया क्या बात है? फरमाया डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, हजरत अगर मुलाकात करेंगे तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। हजरत मुफ्ती साहब फौरन वहां से वापस हो गए। आप थोड़ी देर चले थे कि वो दरबान लौट करके फिर आता है, कहता है कि हजरत ने आपको बुलाया है। अरे भाई हजरत बीमार है, डॉक्टर ने उसे अगर आराम करने के लिए कहा है तो फिर मुझे कहा कि नहीं, हजरत ने कहा कि जिस आदमी को तूने अभी दरवाजे से लौटाया उसे जल्दी बुलाओ, इसीलिए मैं आपको बुलाता हूँ, ये हुक्म है। तो हजरत मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ले गए मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में। जब जाते हैं तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ढाड़े मार मार करके रोने लगते हैं। हजरत मुफ्ती साहब कहते हैं कि क्या बात है? लगता है कि ये मर्जुल वफात में है, ये मर्ज में है, इसी वजह से आप रो रहे हैं। तो ये तसल्ली देते हैं कि घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखिए मैं अपनी बीमारी पर नहीं रो रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ, अब जिंदगी का आखिरी अय्याम गुजार रहा हूँ, इस बात पर नहीं रो रहा हूँ। कहा फिर आप किस बात पर रो रहे हैं? कहा कि मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि हमने जो तबलीग का काम शुरू किया और उलमा के तरीके से हट करके शुरू कर दिया, तो कहीं ये उलमा की शान में गुस्ताखी तो नहीं कर दिया मैंने, इसीलिए मैं इस बात पर रो रहा हूँ। तो हज़रत मुफ्ती साहब ने आपको तसल्ली दी, कहा कि देखिए
आपका रोना इस बात की दलील है कि आपने ये काम अल्लाह के लिए किया है और अल्लाह ताला आपको उसका बेहतर अजर अता फरमाएगा। आज लोग समझते हैं ना कि हमने 4 महीने लगा लिया, 40 दिन लगा लिया, अच्छा अमल किया, लेकिन ये 4 महीने 40 दिन लगा लेने के बाद समझते हैं कि हम तो आलिम से भी आगे बढ़ गए, हम तो बड़े मुफ्ती बन गए। ये हजरत मौलाना रो रहे हैं कि कहीं हम उलमा की शान में गुस्ताखी तो नहीं कर दिया। दूसरी तरफ आप जब मुफ्ती साहब उनको तसल्ली देते हैं तो फिर आप फरमाते हैं कि मुझे एक बात का और अंदेशा है, और वो ये है कि हमने इस काम को तो इखलास के साथ शुरू किया और सिर्फ अल्लाह के लिए किया। पता नहीं आने वाले वक्त में ये काम इखलास के साथ बाकी रहेगा या ना रहेगा, इस बात पर भी मुझे डर है और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। तो हजरत मौलाना ने फरमाया, हजरत मुफ्ती साहब, कि आप घबराइए नहीं, आपने इखलास के साथ ये काम शुरू किया है, उसका अजर अल्लाह ताला आपको बेहतर अता फरमाएगा। अगर आने वाले वक्त में इसके अंदर कोई बिगाड़ हुई, कोई कमियां और कोताहियां होगी, तो उसके जवाब दे वो होंगे, आप नहीं होंगे। फिर हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को हजरत मुफ्ती आज़म की बात सुन करके तसल्ली हुई। तो मेरे दोस्तों, कहना यह है कि हमने एक बड़ा नेक अमल यहाँ के लोगों ने किया है, अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। सदर जलसा की आमद हो चुकी है, उनके सामने लबकुशाई करना ये ज़ेबा नहीं देता है और वार्निंग भी आ चुका है। अल्लाह ताला हम सबों को इखलास के साथ नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।